आ जाए या तो इन्फॉर्मेशन आ जाए, तो ना तो उसके पहले का और ना उसके बाद का समय नष्ट हो। लेकिन जब आपका पूरा का पूरा महीना, ठीक है, मतलब महीने वाइज मेरा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ फीस के ऊपर आधारित नहीं है। फीस तो मैंने पर्टिकुलर ले लिया, तो आप लोगों में से ही जाते हो बुलाने कि कोई ऑफिस में है। और एक और मुद्दा यहाँ पर बहुत ज़्यादा, डिस्टर्ब करने का हक तो जैसा आपने कहा किसी के पास नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है अगर टीचर का कंसंट्रेशन वहाँ से छूट जाएगा। और क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के एपिसोड नंबर 22 में, एपिसोड नंबर 22 में हम सभी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक साथ बैठाने का एक पर्पज़ है, वो पर्पज़ भी धीरे धीरे स्पष्ट हो ही जाएगा। एपिसोड नंबर 22 मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ख़ास है क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस मेरे माइंड में हैं जो मैं इन बच्चों के साथ डिस्कस करूँगा। एज ए वाइज मैन हम सभी को अपनी सोसाइटी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। विजडम भी यही कहती है कि सेल्फिश ना हो करके हमें सर्व समाज का हित सोचना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से हम संबंध रखते हैं। शिक्षा के बारे में ही हम आज बात करेंगे। जो बच्चे मेरे साथ बैठे हैं वो आने वाला कल हैं। समाज का निर्माण इन्हीं बच्चों के साथ होगा। और अभी अभी हम पढ़ कर ही आए हैं, कुछ गणित के कुछ क्वेश्चंस किए हैं और अच्छा खासा उसमें सीख भी लिया है। और अब कुछ 15-20 मिनट का एक वैल्यूएबल सत्र यहाँ पर रखा गया है ताकि कुछ चीज़ें हम सामान्य जो जीवन होता है उसके बारे में बात करें। कई बच्चे हैं, विशाल, परीक्षित, समर, सभी का नाम ले लूँ, तुषार, कृष्णा और केशव, हर्ष, अभिकर्ष और लक्ष्य। काफ़ी बच्चे और भी हैं जो आएंगे आने वाले एपिसोड्स में, लेकिन हाल फिलहाल अभी यही बच्चे हैं। देखो, इससे एक बात तो निश्चित हो जाती है, बच्चे भी सुनते हैं और सारे दर्शक जो भी सुनते हैं, यहाँ पर बैठना अपने आप में जो हमारा डर होता है उसको कहीं ना कहीं कम तो करता ही है। हम इन चीज़ों को कल पर टाल सकते हैं, परसों पर टाल सकते हैं, लेकिन मेरा हमेशा से विचार रहा है कि जो चीज़ हमें डराती है उसका सामना हमें जितनी जल्दी हम कर लें उतना ही ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चंस सभी से होंगे, मेरे जनरल क्वेश्चंस हैं और ये सेल्फ पर आधारित क्वेश्चंस नहीं है, ये समाज पर आधारित क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन जो मेरे माइंड में था और दोपहर से ही चल रहा है वो यह है, सभी से मैं पूछता हूँ और आपसे भी, आप भी कमेंट में ज़रूर इसका आंसर करें। बच्चों के एक कहावत हमने सुनी है कि हमारे पास में जितने रिसोर्सेज होते हैं उतने से ही हमें काम चलाना पड़ता है। अगर हम रिसोर्सेज को बढ़ाने के योग्य नहीं हैं तो वास्तव में जो हमारे पास है वही बेस्ट है, क्योंकि चीज़ों को हम बढ़ा नहीं सकते। और अगर हम रोने का बहाना करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो इससे कुछ हाथ आने वाला नहीं है। अब हम जिस स्थिति में हैं, 7:30 बजे से 12:30 बजे तक का स्कूल है हमारा, और चीज़ों को अगर समेटा ना जाए और समेट लिया जाए, दोनों में फिर आपको फ़र्क नज़र आता है। अगर आप सोचते हो कि चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती है तो ये सरासर मैं इसको गलत कहूँगा। सारी चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। अगर हम ये कहें कि हमारे अंदर डिसिप्लिन है ही नहीं तो ये आपकी गलती है, हमारी गलती है। मेरा विशाल क्वेश्चन सीधा सा है, 7:30 बजे से 12:30 बजे तक का समय है, 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास है, तो उसमें किस व्यक्ति को अधिकार है कि इन छोटे छोटे बच्चों का समय बर्बाद करे? 6.5 घंटे, 6 घंटे की पढ़ाई, और जो कि सिर्फ मेरे विचार से, मेरा व्यक्तिगत विचार यह कहता है कि वो 6 घंटे का जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों का है। उसमें मैं, उसमें बच्चे या उसमें अभिभावक अननेसेसरीली अगर अवरोध उत्पन्न करते हैं तो सीधा का सीधा नुकसान बच्चों का होता है। शायद वो बच्चा ना समझे कि मेरा नुकसान है, लेकिन और भी अदर बच्चे हैं जिनका वो नुकसान होता है। मैं यहाँ पर स्पेशली एक बात करूँगा अभिभावकों के बारे में। पहले हम सोचते थे समर कि ये 15 तारीख ही क्यों है फीस का, वाई दिस स्पेसिफिक डेट, तो डीपली हम ऑब्ज़र्व नहीं कर पाए कि क्यों। अब मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में नियम बहुत अच्छा था, हमने भी बनाया हुआ है। 15 तारीख का मतलब है कि 15 तारीख के इर्द गिर्द या तो बच्चों की फ़ीस आ जाए या तो इन्फॉर्मेशन आ जाए, तो ना तो उसके पहले का और ना उसके बाद का समय नष्ट हो। लेकिन जब आपका पूरा का पूरा महीना
सिर्फ फीस को कलेक्ट करने में चला जाए तो क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है? ये मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ये मेरा अपना एक राय है, मेरे मन में ये पूरा का पूरा छपा हुआ है कि किस तरीके से हम, क्योंकि आप कब तक बच्चों का नुकसान कर सकते हैं। आप भी देखते होगे, अगर आप पढ़ते हो और हल्का सा अवरोध आ जाए तो रिफोकस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और फिर आप 10 मिनट तक क्लास में ना जा पाओ एंड पीरियड इज़ ऑफ, फिर कब नंबर आता है, फिर कल नंबर आता है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग है एक टीचर के लिए। इसके बारे में मैं आपके विचार चाहूँगा, और यह भी आपको बताना होगा कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। हमने भी, अगर आप मुझे एज ए स्कूल ओनर न लें, हम सभी अभिभावक हैं और हमें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, चाहे हम कहीं पे भी हैं, राइट? तो आप अब मुझे धीरे धीरे सभी आंसर करेंगे, जो आपकी राय है उसके बारे में। सबसे पहले कौन करेगा, आप मुझे बताएं। परीक्षित। सबसे पहले ये बात है कि जब आप बोल रहे हो कि 15 तारीख को हर बच्चे की मतलब महीने वाइज वो आने की, मेरा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ फीस के ऊपर आधारित नहीं है। फीस तो मैंने पर्टिकुलर ले लिया, कई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है अभिभावक को। तो मेरा कहना यह है कि एक टाइम स्लॉट हो, उसमें इस तरीके का हम प्रोग्राम बनाएं कि ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। बस ये है, ये फ़ीस कोई स्पेसिफिक नहीं है, कई और चीज़ें होती हैं। जैसे बच्चे की शिकायत कर देना, बच्चे की शिकायत भी एक प्रॉपर रूप से होनी चाहिए। सिर्फ उसे मतलब नंबर बढ़ाने के लिए नहीं कि नहीं 2 बार शिकायत करके आ जाऊंगा मैं तेरी, या 3 बार करके आ गया मैं तेरी, नहीं। उसका एक रूप होना चाहिए, उसका एक पर्पज़ होना चाहिए। टाइम वेस्टेज अगर होता है तो वो सारे बच्चों का हो जाता है। 35-36 बच्चे और भी होते हैं क्लास में। देखिए सबसे पहले ये है कि स्कूल में एक टाइम होना चाहिए कि इस टाइम से इस टाइम तक पेरेंट्स आए स्कूल में। और गांव में हम देखते हैं कि टाइम तो मतलब जो रूल है कौन मानता है स्कूल में, लेकिन सब ये होना चाहिए कि एक टाइम हो, स्कूल से पूछा जाए कि किस टाइम आना है स्कूल में। बिल्कुल। उससे अगर आप आगे पीछे आते हो, एक तो जो टीचर का पीरियड है वो ख़राब होएगा, पूरी क्लास पूरा दिन मतलब, और कोई ऐसे पेरेंट्स आ जाए जिससे कुछ वैसी बात हो जाए तो पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। ना बच्चे की पढ़ाई होगी और ना टीचर पढ़ा पाएगा। अगले दिन फिर ऐसा हो जाए तो ये मेरा मानना ये है कि एक फिक्स टाइम हो कि इस टाइम से इस टाइम आए। और सही जा रहा है। और जो आप मतलब मैं उसके लिए नहीं कह रहा, लेकिन फ़ीस का भी एक मंथ होना चाहिए। इस डेट को सबसे पहले हर मंथ में बच्चे की फ़ीस होनी चाहिए। वो पूरे ईयर्स की करते हो अलग बात है, लेकिन हर महीने एक डेट होनी चाहिए, उस पर फ़ीस होनी चाहिए बच्चे की कंप्लीट। उससे 1 या 2 दिन ख़राब होंगे जो मतलब फ़ीस आएंगी। लेकिन अगर हम ऐसे नहीं करेंगे, पूरे मंथ नहीं देंगे या ईयर्स नहीं देंगे, तो हर दिन बच्चे आए, उसके पेरेंट्स आएंगे, आज मेरी कर लो, आज मेरी कर लो। तो हम तो इसमें परीक्षित एक और चीज़ ऐड करने के लिए तैयार हैं। हम तो सीधा अगर गार्जियन हमसे ये कहे, क्योंकि गार्जियन ज़्यादातर किसान है और किसानों का समय लगता है दोपहर में, हम तो उनके लिए 1 घंटा वहाँ पे भी निकालने के लिए तैयार हैं। छुट्टी के बाद में हम यहाँ पर बैठते ही हैं। वो 1-1.5 घंटा सिर्फ किसके लिए होगा? अभिभावकों के लिए होगा। उसमें आपको फ़ीस जमा करानी है, आप फ़ीस जमा कराएं। उसमें आपको बात करनी है, आप बात करें। फिर चाहे 2 घंटे हो जाए यहाँ पर बैठे हुए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे क्या होगा? इससे एक माहौल बन जाएगा, इससे एक रिदम मिलेगी पूरे की पूरी पढ़ाई को। हम भी फ्री हो जाएंगे कि अब टाइम हमारा वेस्ट नहीं होगा। अभी भी आप देखते हो, आप तो सारे साक्षी हो कि कभी भी हम होते हैं क्लास में तो आप लोगों में से ही जाते हो बुलाने कि कोई ऑफिस में है। और एक और मुद्दा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे तो उठाना बनता ही है, गार्जियन 5 मिनट वेट करने के लिए भी तैयार नहीं है। वो आएंगे और तुरंत मिलना चाहते हैं। देखो, ना तो हम सेलिब्रिटी हैं और ना ही हम ऐसे भावना रखते हैं कि हम नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर बीच में कोई सवाल है या बीच में कोई पैराग्राफ है, उसको छोड़ के तुरंत भागना इधर, वो बच्चों के साथ कंप्लीटली नाइंसाफ़ी है।
इस बात को बच्चे समझते हैं, और लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि ना पढ़ाई चले, तो वो मुद्दा उठता नहीं है। अदरवाइज़ बच्चों को ये मुद्दा उठाना चाहिए कि सर ये पढ़ाई की भी बर्बादी है। और हम तो ये चाहेंगे, हम 10-12 इंडिविजुअल यहाँ पे बैठे हैं, हम इस बात को श्योर करें कि हम अननेसेसरी हम ना परेशान करें। भाई फ़ीस कभी भी हो सकती है, फ़ीस तो सुबह हो सकती है 7 बजे, फ़ीस बच्चे के द्वारा की जा सकती है, और फीस गार्जियन के द्वारा आफ्टर स्कूल की जा सकती है। अब जैसे गरिमा गई है दूसरे स्कूल में, तो एज ए गार्जियन आई विल नेवर डिस्टर्ब देम। क्यों करूँगा? जबकि मुझे 7 साल के एक्सपीरियंस से 10-12 साल का पढ़ाई का एक्सपीरियंस हो गया, मुझे टीचर से बात करने में कोई संकोच नहीं है। मैं बहुत सारी बात बना सकता हूँ, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा? टाइम वेस्ट करने में कोई लाभ नहीं है। प्रॉपर रूप से हम वहीं पर टारगेट बेसिस पे काम करेंगे। फिजिक्स में दिक्कत है, फिजिक्स की बात करेंगे। केमिस्ट्री में दिक्कत है, केमिस्ट्री में बात करेंगे। जो दिक्कत है, जो हमारी गरिमा से दिक्कत है, गरिमा के बारे में बात होंगी। जो टीचर में दिक्कत है, वो टीचर के बारे में बात होंगी। और जो हमारे में दिक्कत है, वो उसके ऊपर बात होनी चाहिए। मेरा तो क्वेश्चन सीधा सा है और आधार यही है आज के डिस्कशन का। क्या किसी के पास अधिकार है इन छोटे छोटे बच्चों का टाइम वेस्ट करने का? ये छोटे छोटे से बच्चे 3-3 साल के बच्चे आते हैं सीखने, छोटे छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं, 5वीं क्लास में चले जाते हैं और खाली बैठे रहते हैं 15-15, 20-20 मिनट। दूसरी चीज़, अब तो आप पे जब शिफ्ट होगा तो इसमें एक और चीज़ मैं बढ़ाऊंगा, क्योंकि कई यहाँ पर आदमी कह सकते हैं कि स्टाफ बढ़ा लो। आप एक ऐसी चीज़ रखो जो उन्हें मैनेज कर ले। काउंसलर वगैरह वगैरह होते हैं, रिसेप्शन होता है। तो मैं आपको एक बात सीधी सी बता दूं, गांव का माहौल ऐसा है, वो उनसे सेटिस्फाइड ही नहीं होंगे। अल्टीमेटली हमें ही आना पड़ेगा। और अगर रख भी लिया, चलो हमने 2 स्टाफ रख लिए, अल्टीमेटली क्या होगा? उनकी फ़ीस निकालनी पड़ेगी, यानी सैलरी। वो सीधा का सीधा बर्डन किस पे आके पड़ेगा? बच्चों पे आके पड़ेगा। आप समझ रहे हो? चीज़ें सारी ही सोचनी पड़ती हैं। फ़ीस बढ़ानी नहीं है, हमें उतनी ही रखनी है एक लेवल पे। 500-600 की बढ़ाने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सपोज़ करो दो लड़कों के या 2 लड़कियों के पैसे निकालने हैं, तो उसमें तो फिर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो वो भी हमें पूरा सोचना है। और यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ पर पॉजिटिव बातों को हाइड कर दिया जाता है, और जो नेगेटिव है उसको उछाल दिया जाता है। फ़ीस क्यों बढ़ाई है वो हाइड हो जाएगी, फ़ीस बढ़ाई है वो ही हाईलाइट होगी। तो विशाल, आपका क्या इस पे विचार है? इसको ऐसे पकड़ना है ऊपर से। सर एक तो मतलब स्कूल का टाइमिंग होता है, सबको पता है, 7:30 बजे स्कूल जाते हैं बच्चे। 7:30 से मतलब 8 बजे तक तो प्रेयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो किसी मतलब अगर किसी पेरेंट्स को कुछ बात करनी है टीचर से या प्रिंसिपल से, तो वो उस टाइम में जा सकते हैं सुबह को। अगर गांव की बात करें तो जैसा आपने कहा था कि टाइम नहीं मिलता, सभी लोग फार्मर्स हैं, दोपहर को टाइम मिलता है, तो दोपहर को भी आप अवेलेबल होते हो वहाँ पे 1 घंटे छुट्टी के बाद। तो उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर हम स्कूल में जाएंगे तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, और ये मतलब पढ़ाई को डिस्टर्ब करने का हक तो जैसा आपने कहा किसी के पास नहीं है। तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर टीचर का कंसंट्रेशन वहाँ से छूट जाएगा और बच्चों का छूट जाए वहाँ से, तो वापस उसी चीज़ पे आना में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसमें फोकस थोड़ा टूट जाता है। और अगर कुछ बात ऐसी हो गई जिससे टीचर का मूड ख़राब हो गया, तो वो सारा का सारा, कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रस्ट्रेशन बच्चों में निकल जाता है, तो बच्चों का मूड ख़राब हो जाता है, पढ़ाई का पूरा वो स्पॉइल हो जाता है, दिन या पीरियड जो भी है वो पूरा का पूरा स्पॉइल हो जाता है। तो सभी पेरेंट्स को सोचना चाहिए थोड़ा बहुत। और अगर पेरेंट्स आते हैं स्कूल टाइम में तो उन्हें थोड़ा मतलब पेशेंस रखना चाहिए और आके ऑफिस में वेट करना चाहिए 5 या 10 मिनट जो भी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आप तक पहुंच जाती है, तो आप अपना जो भी काम है वहाँ पे वो करके और ऑफिस में आ जाएंगे। 5 या 10 मिनट वेट करना, तो पेशेंस रखना पड़ेगा 5 या 10 मिनट का, तो आके वेट करना चाहिए। और सोचना चाहिए कि टीचर्स हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों की पढ़ाई का ही नुकसान होगा, उनके ही बच्चे क्लासेस में हैं और उसका भी पढ़ाई में नुकसान होगा। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। और फीस का भी है, तो अगर आपके पास मतलब होता है कि पैसे नहीं है, तो आप डिटेल पहुंचा सकते हैं कि हम वहाँ पे या इस टाइम में या इस डेट में इस ड्यूरेशन में कर सकते हैं। और अगर आपके पास है तो आप जाके अपना टाइम शेड्यूल में आप उसको मैनेज करें कि इस टाइम में जा सकता हूँ और वहाँ पे हम मुझे टीचर्स भी मिल जाएंगे, तो मैं ईज़िली वहाँ पे उसको डिपॉजिट कर दूँगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि किस टाइम हम स्कूल में जा सकते हैं, किस टाइम बच्चों की जो पढ़ाई है उसका नुकसान नहीं होगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को थोड़ा बहुत। एक और इशू ये ऊपर आता है, जो इशू है
वो ये है, कई गार्जियन ये सोचते हैं यार ये अंदर क्यों नहीं जाने देता। और कभी कभी हमें ये फील होता है यार कि हम गलत तो नहीं कर रहे, मतलब इतना ज़्यादा लोग अंदर जाना चाहते हैं, कभी कभी अपने अंतरात्मा से ये फील होता है यार ये कुछ गलत तो नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, चलो एक गार्जियन को हमने अलाउ कर दिया जाने के लिए, पहली बात तो वो बनता नहीं है जाना। क्या गारंटी है कि 10 गार्जियन कल डिमांड नहीं करेंगे अंदर जाने की? प्रैक्टिकली आप सोचें, अगर 10 गार्जियन जाना चाहते हैं तो क्या पॉसिबल है? और नर्सरी LKG UKG का इतना बुरा हाल है समर कि अगर उन्हें कोई बड़ा दिख जाता है ना टीचर के अलावा, तो वो रोना शुरू करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे घर में से भी कोई आ गया या हमारे घर से ही कोई आ गया, और उस दौरान उन्हें संभालना कितना भारी होता है। एक ट्रूथ है, वो ये है कि बच्चे को यहाँ पर अकेले रहना है। तो मेरा जो अपना मानना है, जितनी जल्दी वो इस गेट के अंदर शिक्षकों से फेमिलियर हो जाएगा उतना ही अच्छा है। आप जितने अंदर तक उसे छोड़ के जाएंगे वो उतने अंदर तक की ही आदत डलवा लेगा। और इसका मतलब आपको डेली बेसिस पे कहाँ पर जाना पड़ेगा, वहीं तक जाना पड़ेगा। आपका काम क्या है, यहाँ पर छोड़ देना, बाकी की जिम्मेदारी हमारी शुरू हो जाती है। तो कई गार्जियन बुरा मानते हैं इसके बारे में, कई गार्जियन बुरा मानते हैं। अब हमें दोनों ही चीज़ें सोचनी है। हमें इस बारे में भी सोचना है कि यार ये बुरा मान रहे हैं तो इसको मैनेज कैसे किया जाए। हमें ये भी सोचनी है, टीचर की मनोस्थिति सोचनी है। सपोज करो टीचर पढ़ा रहे हैं, लेडीज स्टाफ है, तो वो चले जाएंगे अंदर, तो लेडीज स्टाफ की मनोस्थिति क्या होगी? क्या वो पढ़ा पाएगी? क्या वो पढ़ा पाएगी उनके सामने? और कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जब हमारा फोकस, जैसे मैंने कहा, फोकस टूट जाता है तो रिकॉन्सेंट्रेशन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जाहिर सी बात है, अगर कोई गार्जियन अंदर गए हैं तो बात करके आएंगे। बात जब करेंगे तो 2-4-5 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। तो उस दौरान जो वो टाइम वेस्ट हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? तो देखो, हम से हाँ, ट्यूशन में हम जा सकते हैं। अगर मेरा बच्चा अकेला ट्यूशन पढ़ रहा है तो मैं जा सकता हूँ, मैं चाहे सारा का सारा समय ले लूँ, मैं तो महीने के पे कर रहा हूँ। लेकिन अगर उसमें 10 बच्चे पढ़ रहे हैं तो नहीं, मुझे अलग से टाइम लेना चाहिए। मैं यूँ नहीं कहना पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, ज़बरदस्ती कुछ चीज़ नहीं होती, चाहिए। ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं किसी भी बच्चे का टाइम वेस्ट ना करूँ। तो इसके ऊपर क्या विचार है समर? यहाँ से सर, जैसे आपने कहा कि मतलब अपने बच्चे से मिलने के लिए सब करते हैं, मतलब हमें भी लगता है अगर जो हमारा कोई छोटा भाई बहन है तो हमें मतलब उससे मिलने का जी करता है स्कूल में, मतलब वो रो रहा होगा। तो मतलब पर ये एक बार एक अलग जगह जाके देखें एक स्टूडेंट की तरह, तो वो एक बिल्कुल मतलब गलत आदत डालते हैं उसकी। अब हम अगर जो कहना आपने कहा कि रोज़ रोज़ स्कूल में अंदर तक छोड़ के आएंगे, तो उसके मतलब एक जो बाहर से आदत बनती है कि हमने बाहर छोड़ दिया, आगे से स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मतलब वो आदत नहीं पड़ पाती, तो काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें। तो मतलब और बच्चों की भी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, सभी की होती है, जो भी क्लास में मतलब वे क्रॉस करके जाते हैं उसको तो सब देखते हैं बाहर फिर, और कहना बात भी करते हैं, तो बात करने में भी टीचर भी बात नहीं कर पढ़ा नहीं पाती है ऐसे, मतलब जैसे कोई आया है गार्जियंस तो टीचर नहीं पढ़ा पाएगी ऐसे। तो फिर इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, और उनके खुद के बच्चे के लिए नहीं, ये सभी के लिए दिक्कत है। तो उन्हें मतलब थोड़ा समझना चाहिए, और बच्चों के लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी। स्कूल के बाद में हम अवेलेबल होते हैं यहाँ पे कम से कम 1 से 2 घंटे के बीच। इसमें अगर आप आ सकते हो फिर आप पूरी क्लास में घूमो। आपको कुछ चीज़ चेक करनी है, क्लास का सफाई कैसी है या फर्नीचर कैसा है, जैसा भी है सामने है। स्कूल के बाद में जितने गार्जियन आएंगे हम उन्हें घुमाएंगे, आराम से घूमो, क्वेश्चंस होंगे तब कर लो। लेकिन स्कूल समय में हम सभी को ये समझना ही पड़ेगा कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो फीस के रिलेशन में है, विशाल, शाम का टाइम है और हम बिल्कुल आसमान के नीचे बैठे हैं। इसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है। हम यहाँ पर अभी भी इस बात को पूरी तरीके से दावा करना चाहते हैं, और मैं अपनी अंतरात्मा से कहता हूँ कि मैं इस पक्ष में हूँ कि बच्चे को, एक भी बच्चे को फीस नाम का शब्द पता ना हो। और बेटा, ये मैं बड़ा इमोशनल होकर कह रहा हूँ, गार्जियन इस चीज़ को 1 सेकंड में करवा सकता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमें पैसे की ज़रूरत है ही नहीं। पैसे तो हमें पता है आएंगे ही आएंगे,
ज़रूरत है सिर्फ गार्जियन के एक डेट की, कि वो आके कहें, फ़ोन पे कहें, कैसे भी कहें कि भाई अब 3 महीने बाद में पैसे मिलेंगे। उससे पहले हम टोकते हैं तो हमारी गलती है, और उसके बाद भी हम आपको ज़बरदस्ती करते हैं तो भी हमारी गलती है। अगर आप पे 3 महीने में भी नहीं बने, ऐसा होता है, पैसा है, कोई खेल नहीं है। ऐसा हो जाता है कि पैसे रखे थे लेकिन बीमारी हो गई कुछ, तो पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है। तो इस वाली बात को हम समझते हैं। लेकिन बेटा ये हमारे लिए सबसे डिफ़िकल्ट टाइम है जब हम बच्चों को बुला के और उनसे जिक्र करते हैं। ये डिसअपॉइंटिंग मोमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा निराशाजनक, और इतना निराश हो जाता हूँ मैं तो कभी कभी, देखा नहीं पूरा पिछला हफ्ता डेड हो गया। वो तो हम तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारा तो बोर्ड है तो तुम्हारे साथ बात कर लेते हैं, तुम्हें समझा देते हैं, एक्स्ट्रा हो जाता है। अदरवाइज़ कहाँ हो पाएगा, कोर्स ही पूरा कहाँ हो पाएगा। सपोज़ करो आप सरधना वाले स्कूल में हो, तो आप ये वाली चीज़ कैसे मैनेज होंगी बताओ, तो नहीं हो सकता। तो मेरा ये विचार कहता है अगर 2-3 नियम बन जाए, जैसे हमने शेड्यूल कर दिया कि हम जैसे 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है, अब 1:30 से 3 बजे तक गार्जियन का समय शुरू हो गया। मेरे विचार से 1:30 बजे से 3 तक कोई खेत में नहीं रहता होगा। कौन रहता है? कोई नहीं रहता, तो वो इनका फिक्स हो गया। दूसरा, फीस वाला सिस्टम, करनी है तो कर दो, नहीं करनी है तो आप डेट दे दो। भाई कितना सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, ना इसमें शर्माने की बात है। अच्छा, मुझसे तो शर्माने की कोई बात ही नहीं है, जेनेटिक्स से कोई भी शर्माने की बात नहीं है। जेनेटिक्स समझता है कि पैसे 5 वादे के बाद भी नहीं आते, टूट जाते हैं वादे, नहीं हुए। सपोज़ करो मुझे एक काम करना था, फीस जमा करनी थी, और मेरा अगले महीने कुछ और काम आ गया सडनली, तो मैंने वो कर लिया। फिर मैंने एक वादा किया, ठीक है, नहीं हो पाए, फिर से वादा टूट गया, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। बट मैं इस बात को तो श्योर करके चल ही रहा हूँ ना कि 31 मार्च से पहले हम जमा कर देंगे। और ऐसे भी गार्जियन कितने होते हैं जिनके सामने परेशानी आ जाती है? 10%। बाकी 80-90% तो स्कूल का खर्चा उठा सकते हैं। और ये ईजी भी रहता है, 400 रुपये महीना देना और फिर 4800 रुपये एक साथ देना, दोनों में अंतर है। 400 पर मंथ आप दे देते हो तो निकलते रहते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। हम रिचार्ज भी तो कराते हैं। अगर रिचार्ज वाले उधार करना शुरू कर दें, एयरटेल या जो भी हैं ये, तो क्या होगा? बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, कोई देगा ही नहीं। ये तो बंद कर देते हैं एकदम, सर्विसेज को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, बंद हो जाती हैं, और रिचार्ज कराना पड़ता है, और प्रोसेसिंग फ़ीस लगाते हैं फिर 25 रुपये। अगर वो बंद हो गया है तो रीस्टार्ट करने के लिए प्रोसेसिंग फ़ी, तो प्रोसेसिंग फ़ी को लगाते हैं ताकि जब वो रिमाइंडर डालते हैं तभी आप कर लें, बंद होने की नौबत ही ना आए। तो ऐसा ये नियम बनाने पड़ते हैं, और हम तो नियम बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई के लिए ही, ठीक है। तो ये लंच वाला मुद्दा और है। लंच, देखो 2 चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन आपके पास में जाएगा, हम जैसी आदत में पढ़ते हैं ना विशाल, वैसी ही हमें परंपरागत रूप से आगे आ जाती है हमारी। आप यकीन मानना, आप जितने जैसे समर लेट उठता है, जिस दिन इसकी आत्मा जाग गई 4 बजे उठने के लिए, इसकी ज़िंदगी संवर जाएगी, सबकी संवर जाती है। उसे ऐसा लगेगा कि यार मैंने इतना काम कर लिया और अभी संसार सो के भी नहीं उठा। 6 बजे तक मैंने इतना काम कर लिया और अभी सारे सो रखे हैं। आप एडवांस कैसे हो सकते हो? एडवांस ऐसे हो सकते हो जबकि कोई सो रहा है और मैं चल रहा हूँ, तो मैं अपने आप ही आगे पहुँच जाऊँगा। और रिफ्रेशिंग इतना होता है, सुबह 4 बजे उठ के नहा वहा के आराम से बैठ जाना, 2 मिनट भगवान का नाम लेके काम करना। और ये पता है, ये ज़्यादा दिन की बात नहीं होती, कुछ दिन जोर पड़ता है, उसके बाद में सब चीज़ें। आप अगर रात को 2 बजे भी सोओगे ना, तो आपकी ऑटोमेटिक आँख 4 बजे खुल जाएंगी, क्योंकि वो आदत पड़ जाती है ना। मेरे ये कहने का मतलब है, जब बच्चा सरधना या खतौली स्कूल जाता है परीक्षित, तो बैग पैक करके जाता है। क्या कोई गार्जियन उसका लंच लेके जाते हैं? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि सरधना जाना पड़ेगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा, रुपये पैसे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पर अननेसेसरी इसमें क्यों टाइम जाता है? आपने देखा होगा कई मेरे यहाँ पे रह जाते हैं लंच, वो मैं दे नहीं पाता, क्योंकि दिमाग में इतना ज़्यादा होता है, किस किस को दूं बताओ। आप ये बताओ, ये है, ये कृष्णा का है, ये केशव का है, ये क्या, अब उस पर चिट तो लग नहीं रही है। अब चिट भी आए तब भी हम कोशिश कर लें कि चलो पहुंचवा देंगे किसी बच्चे के हाथ, तो कैसे होगा मैनेज? या तो सुबह में दे दो, या एक बहुत बढ़िया नियम है, आप अपने बच्चे को कह के भेजो कि बेटा आपका 10:15 पे
10:30 पे मैं वहीं पे खड़ा मिलूँगा सामने, और आप आना है और बाहर से लंच लेके चले जाना है। इससे कितना सेफ्टी होगा कि बच्चा अपने पापा या मम्मी के या गार्जियन के हाथ से लंच लेके जाएगा, ना ही कोई डिस्टरबेंस होगा। और आप गर्म ही खिलाना चाहते हैं ना, तो आप 10 बजे बनवाओ बच्चे के लिए, और 10:30 आप दे दो लंच के समय में। क्या दिक्कत है इसमें? कोई ना कोई तो आता ही है ना। ये इतना स्मूथ हो जाएगा जिसकी कुछ हद नहीं है। लेकिन जैसे बोला कि गांव में डिसिप्लिन को मानता कौन है? देखो, डिसिप्लिन को मानते नहीं है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मानना चाहिए। हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, वो डिसिप्लिन के ऊपर ही आधारित है। लंच के बारे में क्या कहना है? सर, आपने जैसे कि बताया कि लंच बहुत सारे गार्जियन आते हैं और ऑफिस में लंच रख के चले जाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि उस पर कोई नाम नहीं लिखा होता, और टीचर हर समय इतना मतलब इतनी सोच नहीं रखता अपने अंदर कि अभी मुझे पढ़ाना है, मैं इसे बाद में दे दूंगा, और टीचर के वो माइंड से चला जाता है। और जब लास्ट में देखते हैं तो टीचर को भी बहुत दुख होता है कि हम उसके मतलब गार्जियन के स्टूडेंट बच्चे का लंच नहीं दे पाए, तो उसे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। और जैसे कि आपने बताया कि घर से टाइम बता के भेजे अपने बच्चे को, और वो इस टाइम आए और अपना लंच लेके चले जाएं, और इससे मतलब इतनी स्मूथनेस आ जाएगी कि बच्चा आएगा और खुद लेगा अपने पेरेंट्स के हाथ से, तो उसे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। उसमें कई बार ऐसा होता है, देखो चीज़ें तो सारी सोचनी पड़ती हैं। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, और सोचना हल्का सा किसी किसी को गलत लगता है, लेकिन बेटा हमें तो सोचना पड़ता ही है। हम किसी भी ऐसे आदमी से लंच नहीं ले सकते जिसको हम जानते ना हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो जाना पहचाना नहीं है, हम कैसे सिर्फ नाम के आधार पर उसे ये कह दें कि हाँ लेके दे जाओ और हम इस बच्चे को खिला देंगे? तो मेरे कहने का ये मतलब था, अगर अपने गार्जियन से ही लेगा तो सेफ है, सिक्योर्ड है। ये चीज़ें हमें यहाँ पर सोचनी पड़ेंगी। और जैसे मैंने पहले ही सेंटेंस, आप कल का समाज बनाओगे। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से, देखो मेरा कोई समय नहीं है यहाँ पर बैठने का, ना ही कोई मैं बाउंडेशन में हूँ कि मुझे करना ही है। बस मेरे अंदर एक जिज्ञासा है कि अगर मेरे कारण 2 बच्चे, 1 बच्चा भी संभल पाया, तो न जाने वो आगे कितने बच्चों को संभाल लेगा। और आप तो 10-12 हो। तो यहाँ पर अगर हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ कर सकते हैं। ये गांव का माहौल है भाई, क्यों गांव का ही क्यों माहौल है? अरे बना रखा है भाई, हमारे द्वारा क्रिएट किया गया माहौल है, और हम ही इसे बदल सकते हैं, हम ही इसे बदल सकते हैं। गार्जियंस के कारण ही स्कूल है, आपके कारण ही स्कूल है। किसी को आने जाने की कोई भी बैन नहीं है, आप किसी भी वक्त आओ, किसी भी वक्त जाओ। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो हम पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में आ जाएंगे। विद्यालय का काम होता है पढ़ाना, और हम आपको अटेंड करेंगे, तो क्या किसके साथ समझौता हुआ? सीधा शिक्षा के साथ हुआ। क्या आप समझते हो कि कोई ईमानदार व्यक्ति अपने जो उसूल हैं उसके साथ कोई समझौता करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अगर ये स्कूल खोला गया तो शिक्षा के लिए खोला गया, और अगर ये ऐसे ही चलना है जैसे और विद्यालय चलते हैं, तो इस तरीके से नहीं होगा। उसमें अगर कोई गार्जियन चला जाता है हमें घमंडी कह के, उसमें मैम हमें वो भी स्वीकार है। अगर एक गार्जियन के कारण 500 गार्जियंस का नुकसान होता है, तो मेरे विचार से उसका जाना भी ठीक है। और उस गार्जियन को भी समझना चाहिए, अगर अगले स्कूल में भी वो इसी तरह का व्यवहार करेगा और अगला स्कूल ऐसा ही हुआ ईमानदार, तो वहाँ से भी उसे जाना ही पड़ेगा। यानी कि उसकी दाल वहाँ पर गलेगी जहाँ पर शिक्षा से समझौता हो रहा होगा। कुछ कहना है अभी गर्ल्स इसके बारे में? कुछ वैसे तो सर आपने जैसे कहा कि कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं कि जो नहीं, बुराई नहीं है ये तो सिर्फ सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। तो सर गार्जियन से जो सर बहुत से आते हैं सर, कुछ हो जाती है सर उनके साथ बात सर, तो सर बुरा मान जाते हैं सर कुछ गार्जियन सर जल्दी। सर वैसे बुरा मानने की बात नहीं है ये कि क्योंकि सर क्लास में से आते हैं सर, आप पढ़ा के आते हैं, तो सर डिस्टर्बेंस होता है, डिस्टर्ब होते हैं बच्चे भी और आप भी पढ़ाने में। तो सर थोड़ी सी पढ़ाई छूट जाती है, और फिर सर वैसे कवर नहीं हो पाता जैसा पहले हो रहा था, फिर बीच में छूट जाता है, फिर थोड़ा सा सर दिमाग भी ख़राब हो जाता है।
फिर इस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती। फिर अगला दिन आता है, अगले दिन में फिर हमें अच्छे तरीके से सर फ्रेश मूड होता है, हम सर फिर दोबारा सर शुरू करना पड़ता है फिर हमको। एक और जो लास्ट मैं उठाना चाहूँगा, जिसका नंबर नहीं आया उस अगली वाली वीडियो में देख लेंगे, है ना। फ़ोन कभी कभी इतना ज़्यादा मतलब टेंशन हो जाती है ना मिस्ड कॉल देख के, इतने मिस्ड कॉल, एक एक के 9-9 10-10, है ना। ये उठता कब है, उठता मुद्दा कब है। कई गार्जियंस के तो ऐसे आते हैं विशाल, मुझे बड़ा दुख होता है पर्सनल रूप से कि हम तो चलो शिक्षा से संबंध रखते हैं, कि अगर मैं शिक्षा से संबंध ना भी रखता तो भी मुझे दुख होता, क्योंकि आप इन बच्चों को जानवर बनाओगे क्या। अरे एक बात बताओ भाई, आप पूछ रहे हो छुट्टी है या नहीं है, आप 7:30 तक इंतज़ार करो, आप तैयार करवा के बच्चे को बैठाओ वहाँ पे, कुर्सी पे बैठे यहाँ पे, तैयार है ना। बारिश जैसे ही बंद हुई 7:30 तक चलो स्कूल में। आप 6 बजे पूछ के क्या करेंगे। बारिश कैसी होती है, बारिश तो 2 मिनट में बंद हो जाएगी। सपोज करो मैंने 6 बजे छुट्टी अनाउंस कर दी और 7:30 बजे मौसम ठीक हो गया, तो कितनी बड़ा एक तो नुकसान होगा, प्लस सारे गांव में ये हो जाएगी यार ये तो छुट्टी का बहाना ढूंढता है। 6 बजे कौन छुट्टी अनाउंस कर देता है बताओ। तो हमें एट लास्ट टाइम तो, और ऐसा अगर मुझे लग रहा है कि 7:30 मौसम हल्का सा ख़राब है और खुलने वाला है, तो 1 घंटा लेट चला लेंगे ना, 8:30 चलाएंगे स्कूल को। भाई 1 घंटे के चक्कर में हम 6 घंटे क्यों बर्बाद करेंगे। लेकिन जब गार्जियन की अपनी सहमति है, गार्जियन चाहते हैं कि छुट्टी हो जाए, वो पूछते हैं, शौक से पूछते हैं कि सर छुट्टी है क्या। अरे भैया क्वेश्चन को बदलो कि सर छुट्टी तो नहीं करोगे ना आज, विद्यालय अपने आप प्रेशर में आ जाएगा। लेकिन जब हमारे पास में 50 फ़ोन ऐसे, सर छुट्टी है आज, सर मौसम ख़राब है आज तो छुट्टी है, तो हम भी सोचते हैं यार गार्जियन ही नहीं चाह रहा भेजना बच्चे को, होना चाहिए सर आज की भी छुट्टी रहेगी क्या। तो हम सोचेंगे यार ये इसका मतलब गार्जियन छुट्टी नहीं चाहता, तो हम किसी ना किसी तरीके से मैनेज करके स्कूल को चलाएं। अब मैं आपको कभी कभी दिखाता हूँ कितने कितने कॉल्स होते हैं। और अब आप मुझे बताओ समर, 7:30 का हमारा सबका स्कूल है, छुट्टी हो या ना हो, लेकिन मेरी तो ड्यूटी है यहाँ पे आने की। मुझे तो 7 बजे यहाँ पे प्रेजेंट ऐसे मौसम में स्पेशली रहना है। क्यों? क्योंकि 7 बजे बच्चे आने शुरू हो जाते हैं, गेट रहता है बंद, तो वो कहाँ घूमेंगे। तो ऐसे मौसम में मुझे तो 6:45-7 बजे यहाँ पे प्रेजेंट होना ही है और तैयार होके होना है। तो मैं 6 से 7 तक तैयार हूँ या फ़ोन उठाऊँ, आप मुझे बताओ। तैयार हर आदमी तैयार होगा। अगर आप तैयार नहीं होगे, आप यहाँ पे आके बैठ जाओगे तो पढ़ाऊँ कैसे। अगर स्कूल खुल गया तो पढ़ाऊँ कैसे, स्टाफ के सामने कैसे जाऊँ लोअर में। तो कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब उसमें इतनी सारी मिस्ड कॉल इकट्ठी हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें सोचना पड़ेगा कि हम मतलब बच्चे की लाइफ के साथ इस तरीके से नहीं खेल सकते, है ना। विजडम कहती है कि एक बार फ़ोन करने के बाद में दूसरी बार तो कर लो, तीसरी बात मत करो, तीसरी बार बिल्कुल मत करो। हाँ आपका कोई पर्सनल ही है और आपको पता है लापरवाह है, उसका फ़ोन इधर उधर पड़ा होगा, घंटी जब तक बजेगी शायद नहीं उठा पाया, तीसरा और कर लो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं भाई। ये उसके बाद में बदतमीजी है। हाँ अगर आप दिक्कत में फंसे हुए हो तो आप करो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार ये बिजी हो सकता है बंदा, तो छोड़ दो, वो कॉल बैक करेगा, कॉल बैक का तो ऑप्शन है ही। तो ये वाली चीज़ें, ये मैं वास्तव में ना आपको मैं बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा सोचने के बाद में बड़ा दुखी रहता हूँ इसके बारे में, क्योंकि यार हमारा पोटेंशियल बहुत जगह यूज़ हो सकता है। जो टैलेंट है हमारा टैलेंट अंदर अंदर कूदने के लिए और रोने के लिए थोड़ी ना है। हम सबका टैलेंट है कुछ चीज़ें करने के लिए, नया करने के लिए। हम मूड ख़राब रखेंगे अगर सपोज करो अपना, तो पढ़ कहाँ पाएंगे, और पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर नई चीज़ें कहाँ से कर पाएंगे। क्रिएटिविटी तो वही लोग करेंगे ना जो माइंड से फ्री होंगे। अब मेंटली जो है आप थके हुए हो, आप ऊपर पहुंच गए कि सर नीचे कोई बैठा है, अब नीचे वाले बैठने का इतना डर है कोई ऊपर ना आ जाए, तुरंत ही चौक छोड़नी पड़ती है, तुरंत बच्चों को छोड़ना पड़ता है। अब बच्चे चाहे आफत करते रहें, कुछ भी करते रहें, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे पता चला 15 मिनट हो गए उलझते हुए, चीज़ें सारी की सारी स्पॉइल हो जाती हैं। तो ये इस बारे में सेशन था। किसी और को बोलना है किसी को बोलना है तो बोलो, क्या दिक्कत है। इसे ऊपर से ये जो पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, ये
स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आ जाते हैं तो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी सर की होती है बच्चे के ऊपर। तो अगर कोई भी व्यक्ति अनजान है, मतलब लंच देने आया है उसका किसी का, तो उसका एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। जो 10:30 हमारा लंच होता है और 15 मिनट्स का लंच होता है हमारा, उसके बीच में लंच दे सकता है। और सर ने कहा 7 बजे सर आ जाते हैं सुबह, तो सुबह भी वह लंच बच्चे के साथ सुबह को भेज सकता है। और अगर कोई व्यक्ति फीस जमा करने या लंच के लिए आता है स्कूल में, तो यहाँ ऑफिस है शुरू में ही, स्कूल के हमारे ऑफिस भी लिखा हुआ है, वहाँ पर बैठ जाना चाहिए उसे कि सर 5-10 मिनट में आ जाएंगे। उसे पता होना चाहिए। अगर कोई पेरेंट्स आगे आ जाता है तो उसे टीचर्स को भी डिस्टर्बेंस होता है, और जो बच्चे हैं उनका भी डिस्टर्बेंस होता है, उनका ध्यान उधर पे जाता है कौन आ रहा है स्कूल में। तो हमें इसका प्रॉपर टाइम पर आना चाहिए। आज तो आपने लाइव एग्जांपल देखा, एक लड़का घुस गया था, है ना? और अगर कोई ऑफिस में नहीं है तो इसका मतलब अंदर थोड़ी ना जाना। और हाल तो वो अमरीश जी थे, अमरीश जी अवेलेबल थे, और शिकायत क्या थी, सर सेंटेंस नहीं आते इसे 3rd क्लास के बच्चे को। मतलब एक तो गेटअप देखा था उसका, मतलब एक तो उन्हें ये भी नहीं पता कि हमें किस हिसाब से जाना है स्कूल में, दूसरा शिकायत कैसे करनी है ये भी नहीं पता, तीसरा किस तरीके से प्रॉपर रूप में सेंटेंसेस 3rd क्लास शिकायत क्या होनी चाहिए ये भी नहीं पता। ठीक है, तो कई चीज़ें हमें ऐसी मैनेज करनी पड़ती हैं जो वास्तव में चैलेंजिंग है। गेटअप के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ यार, जब भी हम कहीं पे जाते हैं ना उसका एक प्रभाव पड़ता है। और विद्यालय तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें अपने कपड़ों से लेके हर एक्टिविटी का ध्यान रखना पड़ता है, चलने से लेकर कपड़े से लेकर हमारे बोलने का तरीका, क्योंकि वहाँ पर सभ्य समाज रहता है, बच्चे रहते हैं, लड़कियाँ रहती हैं और स्टाफ रहता है, बड़े बच्चे हैं, हर चीज़ का हमें प्रॉपर ध्यान रखना होता है। और ये चीज़ अगर हमने नहीं सुधारी, हमने का मतलब इस पीढ़ी ने, जो हम हैं, हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आगे का भी ऐसे ही हो जाएगा काम। शहर के बच्चे क्यों आगे हैं? माहौल बना के रखते हैं, माहौल होता है वहाँ का, है ना? गांव के बच्चे उनसे भी आगे निकल सकते हैं, लेकिन हम उलझ जाते हैं इनडिसिप्लिन में। बस हमें करनी है चीज़ें लेकिन नियम से नहीं करनी। तो ये इस तरीके का सेशन था और ऐसे रखे जाएंगे। बाकी मैं तो रिक्वेस्ट ये है आपसे कि पढ़ाई करते रहना, घर पे बढ़िया तरीके से पढ़ो। मैंने क्या कहा, मेहनत करो, बहुत बड़े तरीके से करो, अच्छे नंबर लेके आओ। तो एपिसोड नंबर 22 में ये डिस्कशन था। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो माइंड में है, उसके बारे में चर्चा होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सुझाव चाहिए, आपके विश्वास के कारण जेनेटिक आज यहाँ पर है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन सारे विषयों पर अपना पक्ष रखें, और जहाँ जहाँ पर आपको लगता है हम बेटर कर सकते हैं वहाँ पर अपनी बात को हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए।